Welcome my children to English literature class. Today I will tell you meanings of hard words, some important key points to understand the chapter and answers of very short questions of chapter number 3, two stories about flying, part first, his first flight. तो आज हम इसके पार्ट फर्स्ट के his first flight के सभी हार्ड वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है वो है सीगुल। सीगुल एक ऐसा पक्षी होता है जो समुद्र के किनारे रहता है और समुद्र में ये तैर भी सकता है और समुद्र के ऊपर बहुत तेज ऊंची उड़ान भर सकता है। तो सीगुल नाम के जो पक्षी होते हैं ये समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। लेज का मीनिंग होता है एक चट्टान का एक नुकीला सा किनारा जो आगे की तरफ निकला हुआ होता है। फ्लॉन का मीनिंग होता है उड़ना। फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है। ब्रिंक का मीनिंग होता है किनारा। अटेम्प्ट का मीनिंग होता है प्रयास करना या कोशिश करना। फ्लैप का मीनिंग होता है फड़फड़ाना, फ्लैप करना। जैसे हम किसी चीज का पल्ला हिलाते हैं तो यहाँ पर किस चीज को फ्लैप करने की बात हो रही है? विंग्स को फ्लैप करने की बात हो रही है। तो विंग्स क्या होते हैं? पंख। यहाँ पर ये छोटा सीगुल अपने विंग्स को फ्लैप ही नहीं कर पाता है, फड़फड़ा या इसको खोल ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर विंग्स को फ्लैप करने की बात हो रही है, मीन्स खोलने की या फड़फड़ाने की बात हो रही है। अफ्रेड का मीनिंग होता है डर जाना या भयभीत हो जाना। स्ट्रेस्ड का मीनिंग होता है जब किसी चीज को लंबा खींचा जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रेस्ड का मीनिंग लंबा या चौड़े से भी है। बीनीथ का मीनिंग होता है नीचे। करेज का मीनिंग होता है साहस। मस्टर अप इकट्ठा करना। प्लंज का मीनिंग डाइव या छलांग। अपीयर्ड प्रकट हो जाना या सामने आ जाना। डेस्पेरेट निराश। श्रीली बहुत ही तेज बारीक आवाज। अपब्रीडिंग स्कोल्ड या डांटना। थ्रेटनिंग धमकाना या धमकी देना। स्टार्व भूख से मरना, इतना भूखा हो जाना कि हम मरने को तैयार है, तो उस कंडीशन को स्टार्व बोलेंगे। अनलेस जब तक स्किन किसी सरफेस के एकदम किनारे से उसके लगते हुए फ्लाई करना। तो यहाँ पर स्किन का मीनिंग जब ये पक्षी सीगुल पक्षी जब वेव्स के ऊपर से समुद्र की लहरों के ऊपर से एकदम मिलते हुए उड़ान भरता है, तो यहाँ पर स्किन का यूज किया गया है कि सरफेस के ऊपर बिल्कुल मिलते हुए उड़ान भरना। हेरिंग का मीनिंग है हिल्सा फिश से। ये एक फ्रेश वाटर की एक मछली होती है। इसको इंग्लिश में सॉफ्ट फिन्ड फिश भी बोला जाता है। डेवर्प का मीनिंग होता है किसी चीज को एकदम से खा जाना या हड़प लेना या निगल लेना। रेजिंग का मीनिंग होता है उठना, जैसे कोई अपनी वॉइस को रेज करता है, ऊपर उठाता है। प्लेटेओ का मीनिंग होता है पठार या पहाड़ी चट्टान या फिर हम कह सकते हैं पहाड़ी मैदान। क्लिफ का मीनिंग होता है चट्टान। टॉन्टिंग किसी को इस तरीके के कमेंट करना जिससे वो चिढ़े या किसी को ताने मारना। कावर्डिस कायरता। असेंडिंग कोई चीज जब बढ़ते हुए क्रम में है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ब्लेजिंग प्रज्वलन जब कोई चीज बर्न होती है या प्रज्वलन करती है या जलती है तो उसको ब्लेजिंग बोला गया है। स्टेप कदम रखना। प्रीवियस पहला या पिछला। वेव्स लहरें। प्रिटेंडेड बहाना बनाना। संक डूबना। प्रीनिंग जब कोई पक्षी चोंच से अपने पंखों को साफ करता है या मेंटेन करता है या उनको संवारता है तो उसको प्रीनिंग बोला गया है। थ्रस्ट पुश करना या बढ़ाना। हम कोना फॉरवर्ड आगे की तरफ। आउटवर्ड्स बाहर की तरफ। डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। मेडन पागल। स्क्रैपिंग किसी चीज को रगड़ना। वेट पैना करना। टोर फाड़ देना। बैगिंग मांगना। यहाँ पर छोटा सीगुल खाने की डिमांड करता है तो वो बैगिंग कर रहा है, मांग रहा है। स्क्रीम चिल्लाना। प्लेंटिवली दुखी होकर।
डिराइसिवली, किसी को ऐसा मैनर शो करना या किसी के सामने ऐसे दिखाना कि हम उसको मूर्ख समझते हैं या स्टूपिड समझते हैं। हंगर, भूख, लीन्ड आउट, आगे की तरफ झुका। ईगरली, उत्सुकता या एक्साइटेडली। टैपिंग, पैरों को चट्टान पर टैप करना, बजाना। तो यहाँ पर टैपिंग कौन कर रहा था? ये जो सीगुल था ये अपने पैरों से टैपिंग कर रहा था रॉक पे, चट्टान पे। इस चैप्टर में ये छोटा सीगुल रॉक पर अपने पैरों को टैपिंग करता है, मीन्स थपथपाता है। जब वो फूड देख लेता है तो वो इतना क्रेजी हो जाता है, इतना पागल हो जाता है भूख के मारे, वो रॉक पर, चट्टान पर अपने पैरों को टैपिंग करता है, थपथपाता है। हॉल्टेड, रुक जाना। मॉन्स्टरस, कोई दैत्य या राक्षस या विशाल। टेरर, डर। सीज्ड, पकड़ लेना या किसी चीज को एकदम जकड़ लेना, कब्जा कर लेना। हेडलॉन्ग, सिर के बल। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। सोरिंग, उड़ान भरना, फ्लाई करना। स्वूप्ड, इसका मीनिंग होता है झपट्टा मारना या एकदम से उड़ान भरते हुए नीचे की तरफ आना। स्प्रेड, फैला हुआ। मोशनलेस, जब किसी चीज की गति एकदम से रुक जाती है, कोई चीज एकदम से थम जाती है तो उसको मोशनलेस बोला गया है। ये कुछ और हार्ड वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, थोड़े से हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 4 वर्ड्स इस चैप्टर में दिए गए हैं। कर्वेटिंग, जो कि हॉर्स की तरह लीप करना। यहाँ पर ये देखिए ये जो 4 वर्ड्स है ना, ये फ्लाई करने की 4 स्टेट्स हैं या 4 टाइप्स हम इनको कह सकते हैं। कर्वेटिंग करना, हॉर्स की तरह लीप करना, जैसे घोड़ा इस तरीके से चलता है ना लीप करते हुए, तो हॉर्स की तरह लीप करते हुए उड़ना। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड इस चैप्टर में यूज हुआ है कर्वेटिंग, ये जो फ्लाई की कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई है, फ्लाई किस तरीके से हो रही थी। कर्वेटिंग, हॉर्स की तरह लीप करना। बैंकिंग, एक पंख को नीचे की साइड करके उड़ना। सोरिंग, तेज गति से उड़ान भरना। डाइविंग, एकदम से नीचे की तरफ डाइव लगाना। तो यहाँ पर जब छोटा सीगुल जब उड़ना सीख जाता है तो ये अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ इन 4 टाइप्स की फ्लाइट के साथ उड़ान भरता है। कर्वेटिंग भी करता है, बैंकिंग भी करता है, सोरिंग भी करता है और डाइविंग करता है। यहाँ पर देखिए श्रीकिंग का मीनिंग होता है चीखना। रिजिस का मीनिंग होता है लकीरें। तो यहाँ पर छोटा सीगुल जब ऊपर से समुद्र में देखता है, हरे समुद्र में देखता है, तो उसको समुद्र की लहरें, लकीरें नजर आती हैं, मीन्स छोटी छोटी लकीरें जैसे समुद्र के ऊपर बनी हुई हैं। तो यहाँ पर रिजिस का मीनिंग लकीरों से भी है और समुद्र की लहरों से भी है। कार्ड का मीनिंग होता है जब ये पक्षी अपनी साउंड निकालते हैं, का करते हैं, तो उसको कार्ड बोला गया है। अम्यूज्डली, बहुत ही खुशी से या आनंद पूर्वक। बैकोनिंग, किसी चीज का इशारा करना या पॉइंट करना। एग्जॉस्टेड, हाफ जाना या थक जाना। टायर्ड, थक जाना। स्ट्रेंज, अजीब। प्रेजिंग, किसी की प्रशंसा करना। तो अब हम इस चैप्टर की समरी जान लेते हैं और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका मीनिंग है उसकी पहली उड़ान। किसकी पहली उड़ान? यंग सीगुल की पहली उड़ान। किस तरीके से वो अपनी पहली उड़ान लेता है और किस तरीके से वो अपने डर पे विजय पाता है। यहाँ पर देखिए एक यंग सीगुल, एक छोटा सा पक्षी। यहाँ पर देखिए ये जो सीगुल होता है ये एक ऐसा पक्षी है जो समुद्र के किनारे पर रहता है। यहाँ पर देखिए आप सर्च करेंगे तो आपको सीगुल नाम का ये पक्षी दिख जाएगा और मेरे इस वीडियो में भी आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर एक यंग सीगुल, एक छोटा सा सीगुल नाम का एक पक्षी जो अपनी लेज पर अकेला ही रह गया था। यहाँ पर देखिए लेज का मीनिंग होता है एक चट्टान का एक किनारा जो आगे की तरफ निकला हुआ होता है। एक यंग सीगुल, एक छोटा पक्षी जो कि अपनी लेज पर ही अकेला रह गया था,
क्यों रह गया था? क्योंकि उसके जो भाई थे और उसकी जो बहन थी उसने एक दिन पहले ही उड़ना सीख लिया था, लेकिन ये छोटा सीगुल उड़ने से बहुत ज्यादा डरता था, अफ्रेड टू फ्लाई। ये उड़ने से बहुत ज्यादा डरता था और अभी तक इसने उड़ना नहीं सीखा था। और यहाँ तक उसके छोटे भाइयों ने और उसकी बहन ने उड़ना सीख लिया था। उनके पंख इस यंग सीगुल से छोटे थे, लेकिन वो इससे पहले ही उड़ना सीख चुके थे। अब देखिए, ये छोटा सीगुल जब भी उड़ने की कोशिश करता तो इसको ये लगता था कि जो इसके विंग्स है ना वो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और जैसे ही ये अपनी लेज पे से नीचे डाइव लगाएगा, समुद्र जो कि फैला हुआ दिखाई देता था। जिस लेज पर ये सीगुल रहता था उसके आगे बड़ा सा समुद्र जो कि लंबा चौड़ा सा दिखाई देता था। तो इसको ये लगता था कि जैसे ही ये डाइव लगाएगा, जैसे ही ये उड़ने की कोशिश करेगा, ये समुद्र में नीचे डूब जाएगा। ऐसा समुद्र जो मीलों गहरा था। ठीक है, तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसके पेरेंट्स उसको उसकी लेज पर ही अकेला छोड़ देते हैं, स्टार्व, भूखा मरने के लिए, जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स ने उसकी लेज पर ही उसको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया और उनको लगा ये जब तक उड़ना नहीं सीख जाता ये अपनी लेज पर ही अकेला रहे। तो इसी तरीके से ये छोटा सीगुल जो अपनी लेज पर ही अकेला रह गया था। अब देखिए, इस सीगुल के जो पेरेंट्स थे वो इसको बहुत डांटते, धमकाते, इसके ऊपर चिल्लाते, लेकिन ये छोटा सीगुल उड़ना ही नहीं सीख रहा था। यहाँ तक कि उसके एक भाई ने तो अपनी पहली फिश पकड़ भी ली और एकदम से उसको खा गया। तो जैसे ही उसका भाई एक फिश को पकड़ के एकदम से झपट के खा जाता है तो पूरी फैमिली कैकल करने लगती है, शोर मचाने लगती है, उसकी प्रशंसा करने लगती है। लेकिन छोटे सीगुल ने अभी तक उड़ना नहीं सीखा था। अब देखिए, 24 आवर्स हो जाते हैं लेकिन कोई भी उसको देखने के लिए नहीं आता। ये छोटा सीगुल क्या करता है? ये अपना एक पैर ऊपर को उठा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने का बहाना करता है। अब देखिए, इसने एक दिन पहले से भी कुछ नहीं खाया था। यहाँ पर ये छोटा सीगुल जो कि अब 24 आवर्स से भूखा था, एक दिन पहले से इसने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि ये अपनी लेज पर अकेला रह गया था। यहाँ पर इस छोटे सीगुल ने देखा कि उसकी जो पूरी फैमिली है वो सामने वाली चट्टान पर बैठी हुई है और कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी माँ उसको नोटिस कर रही थी, वो उसको देख रही थी। बच्चे तो चाहे कैसे भी हों, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चे का ध्यान रखती है। तो यहाँ पर 24 आवर से उस सीगुल को किसी ने भी नोटिस नहीं किया, किसी ने उसको देखा नहीं। वो एक दिन पहले से भूखा था लेकिन उसकी माँ उसको देख रही थी। उसकी माँ क्या कर रही थी? उसकी माँ एक फिश के टुकड़े को लेकर उसके पीस कर रही थी और बार बार अपनी चोंच को रॉक से, चट्टान से रगड़ रही थी। ये जो प्रोसेस था सीगुल को बहुत अच्छा लगता था। इस छोटे सीगुल को भी ये प्रोसेस, फूड के टुकड़े टुकड़े करना और अपनी चोंच को रॉक से पैना करना, ये प्रोसेस उसको बहुत अच्छा लगता था। अब जैसे ही इस यंग सीगुल ने फूड की तरफ देखा वो एकदम से पागल हो जाता है, वो एकदम से चिल्लाने लगता है। अब देखिए, उसकी मदर जब सामने वाली चट्टान से अपनी चोंच में अटका के फूड लेके आती है तो वो अपने बेटे को देना ही चाहती थी, लेकिन वो पहले ही रुक जाती है। यहाँ पर छोटा सीगुल जो अपनी चट्टान पर खड़ा था और का कर रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी माँ फूड लेके आती है सामने वाली चट्टान से, लेकिन वो थोड़ा सा पहले ही रुक जाती है और ये छोटा सीगुल जो फूड को देख के पागल हो रहा था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था, और ये छोटा सीगुल अपनी माँ को देख के, उसकी चोंच में लगे हुए फूड को देख के छलांग लगा देता है, लेकिन अब वो नीचे की तरफ गिर रहा था।
तो यहाँ पर उसकी मदर ने एक फूड का पीस अपनी चोंच में पकड़ा और सीगुल ने उसके ऊपर जंप लगा दी। अब देखिए, जब वो नीचे की तरफ गिर रहा था, नाउ ही वॉज फ्लाइंग। तो जब ये छोटा सीगुल नीचे की तरफ गिर रहा था तो हवा इसके पंखों से टकरा रही थी, इसके पंख खुल रहे थे, लेकिन इसको डर भी लग रहा था कि कितना विशाल समुद्र इसको अपने आगे दिखाई दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हवा इसके पंखों से टकराती है और नीचे की तरफ ये गिरता जाता है और हवा का प्रेशर लगता है, अब इसके पंख खुलने लगते हैं और अब इसको लगने लगा कि ये हवा में उड़ रहा था। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये छोटा सीगुल हवा में उड़ने लगता है। तो इस तरीके से ये छोटा सीगुल जब नीचे डाइव करता है, अब ये उड़ना सीख जाता है। तो यहाँ पर उसकी फैमिली उसके पास आ जाती है। यहाँ पर देखिए, नाउ ही वॉज फ्लाइंग विद हिज फैमिली। अब ये छोटा सीगुल उड़ रहा था। अब उसकी फैमिली उसके पास आ जाती है। यहाँ पर ये जो 4 टाइप्स की जो फ्लाइट हैं, ये सभी इन टाइप से उड़ान भरते हैं। कार्पेटिंग करते हैं, हॉर्स की तरह लीप करते हुए इस तरीके से उड़ान भरते हैं। बैंकिंग, एक पंख को नीचे की तरफ करके उड़ान भरते हैं। सोरिंग, एक तेज गति से उड़ान भरते हैं। और डाइविंग, फिश को पकड़ने के लिए डाइव करते हैं। अब देखिए, इस छोटे सीगुल ने एक दिन पहले से ही कुछ नहीं खाया था, तो ये जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज इसने अभी सीखी थी ना, ये जो फ्लाई करना इसने सीखा था, इससे ये बहुत ज्यादा थक जाता है, एकदम से अपने आप को वीक महसूस करने लगता है। अब ये जैसे ही समुद्र में अपने पैर रखता है, अभी इसको अपने जो फीट थे समुद्र में लैंड करना नहीं आता था, समुद्र में अपने पैरों से खड़े होना नहीं आता था। इसके पैर डूबने लगते हैं और जैसे ही इसका जो पेट है, इसकी जो बेली है, वो पानी को टच कर दी है, तो ये समुद्र पर तैरने लगता है। तो अब यहाँ पर ये छोटा सीगुल पानी में भी डूब नहीं रहा था और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी और अपनी पहली उड़ान भर ली थी। अब देखिए, हम इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर इनको एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड में भी यूज किया जाता है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको चैप्टर में से एक छोटा सा पैसेज या 2 लाइंस दे दी जाती हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द यंग सीगुल एलोन। छोटा सीगुल कहाँ पर अकेला रह गया था? अपनी लेज पर। द यंग सीगुल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। वो अपनी छोटी सी नुकीली सी पहाड़ी पर अकेला रह गया था, क्योंकि उसकी फैमिली तो चली गई थी और वो वहीं पर ही रह गया था, क्योंकि उसको उड़ना नहीं आता था, वो उड़ने से डरता था। Why was the young seagull afraid? ये छोटा सीगुल किस चीज से डरता था? The young seagull was afraid to fly. उड़ने से डरता था। What did the young seagull feel about his wings? छोटा सीगुल अपने पंखों के लिए क्या फील करता था? The young seagull felt about that his wings would never support him. छोटा सीगुल अपने पंखों के लिए ये फील करता था कि उसके पंख उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो जब भी उड़ने की कोशिश करेगा ना, तो उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो डूब जाएगा। Where did he sleep that night? उस रात वो कहाँ पर सोता है जिस रात उसके पेरेंट्स उसको अकेला छोड़ गए थे? उस रात वो एक होल में, अंडर द लेज, लेज के नीचे एक छोटा सा होल था, उस रात वो वहां पर सोता है। द यंग सीगुल हैड बीन अलोन फॉर हाउ मच टाइम? ये छोटा सीगुल कितने समय से अपने लेज पर अकेला था? यहाँ पर देखिए, इस यंग सीगुल को कितना टाइम हो गया था अपनी लेज पर अकेले? 24 आवर्स हो गए थे इसको, और 24 आवर्स से कोई भी नहीं आया था। Why was the whole family taunting the young seagull? ये पूरी फैमिली इस छोटे सीगुल को टॉन्ट क्यों करती थी? ये पूरी फैमिली उस
कोशिश ही नहीं करता था और वो अपनी लेज पर बैठा ही रहता था, तो उसकी कायरता पर उसकी पूरी फैमिली उसको टॉन्ट करती थी। द वर्ड ब्रेवरी इज एन एंटोनियम ऑफ, ये जो ब्रेवरी वर्ड है ये किसका एंटोनियम है, मीन्स किसका विलोम शब्द है, कावर्डिस। तो इस टाइप के भी वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। What was the seagull's father doing? सीगुल का जो फादर था वो क्या कर रहा था? प्रीनिंग। सीगुल का जो फादर था वो प्रीनिंग कर रहा था, अपने पंखों को संवार रहा था अपनी बीक से, अपनी चोंच से। The seagull's father was preening. What does the phrase this green flooring refer to? यहाँ पर इस चैप्टर में देखिए ग्रीन फ्लोरिंग दिया गया है, हरे रंग का फ्लोर। तो ये वर्ड जो है ये किस चीज को रेफर करता है? ये हरे समुद्र को रेफर करता है। यहाँ पर देखिए छोटे सीगुल को जब वो फ्लाई करने की कोशिश करता है तो उसको हरा समुद्र दिखाई देता है, लंबा चौड़ा सा। तो यहाँ पर ग्रीन फ्लोरिंग बोला गया है हरे रंग के समुद्र को, ग्रीन सी को। What made the young seagull tired? यहाँ पर देखिए जब छोटा सीगुल उड़ना सीख जाता है तो वो टायर्ड क्यों हो जाता है, थक क्यों जाता है? क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी जब वो उड़ना सीखता है, क्योंकि उसने एक दिन पहले से भी कुछ भी नहीं खाया था और वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था अपने आप को और एग्जॉस्टेड हो जाता है, एकदम से थक जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहा था और वो भूख से कमजोर भी हो गया था। तो इसीलिए छोटा सीगुल अपने आप को टायर्ड महसूस करता है। How did the family show their happiness for the young seagull? ये जो पूरी फैमिली थी, छोटे सीगुल की जो होल फैमिली थी, पूरी फैमिली किस तरीके से अपनी हैप्पीनेस को शो करती है जब ये छोटा सीगुल उड़ना सीख जाता है और ये समुद्र पे भी फ्लोटिंग करने लगता है, तैरने लगता है, तो पूरी फैमिली खुश हो जाती है और सभी लोग शोर मचाने लगते हैं, कैकल करने लगते हैं, कार करने लगते हैं। और यहाँ पर ये डॉग फिश का एक छोटा स्क्रैप अपने मुंह में लेके, अपनी चोंच में लेके सीगुल को ऑफर करते हैं, फूड ऑफर करते हैं। तो ये पूरी फैमिली किस तरीके से अपनी हैप्पीनेस शो करती है यंग सीगुल के लिए? वो सभी अपनी चोंच में दबा के एक फिश का, डॉग फिश का टुकड़ा लेके आते हैं और यंग सीगुल को खाना ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी हैप्पीनेस शो करते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स। आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको हार्ड वर्ड्स के जो मीनिंग्स है वो भी समझ में आ गए होंगे और इस चैप्टर की जो समरी है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। और अगर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर क्लास और आप इसमें बाय ममता परवाना करके भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर क्लास बाय ममता परवाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।